A very good morning to everyone. Today I am here with a new topic called Maslow concept of personality. Maslow concept of personality. Before this lecture, I made two video lecture, first on personality, what is personality, and second was on Freud concept of personality. Now, today here I am again with another concept given by Maslow. So, according to Maslow concept of personality, we will discuss in detail about this. Dear students, as you know that personality is taken from the word persona. The literal meaning of that is mask. जिससे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग चेहरे पर अक्सर कोई ना कोई एक मास्क लगा लेते हैं और अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को हाइड कर लेते हैं, और जो सामने दिख रहा होता है वो उसी से अगला हमको एक्नॉलेज करता है या हमारी एक पहचान बनती है। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी को देखिए कहीं ना कहीं, अब देखिए ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इस प्रोसेस एक हमारा पर्सपेक्टिव हो सकता है या वो पर्सनालिटी जब हम लोगों के सामने होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तब हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो पर्सनालिटी कहीं ना कहीं देखिए एक्चुअली में देखा जाए तो डिफर करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस बात को कहा जाएगा कि हर किसी की एक ओरिजिनल पर्सनालिटी, एक व्यक्तिगत नेचर, ओरिजिनल नेचर होता ही है, और उसका रिफ्लेक्शन हमारे उस कह सकते हैं कि जो समाज में जैसे हम दिख रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें दिखता ही दिखता है। और जैसे कि मैंने पहले के अपने वीडियो लेक्चर में कहा भी है कि पर्सनालिटी में हमारे कम्युनिकेशन का बहुत योगदान होता है। हम जिस तरह बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे वर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं, हाईली लिटरेट वर्ड है या जनरल वर्ड्स हैं या बहुत ही रफ वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स में क्या स्लैंग्स हैं और क्या हम एब्यूजेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारी पर्सनालिटी का निर्माण होता है। जिस प्रकार की हमारी बातचीत होती, कहीं ना कहीं हमको जानने वाले लोग जो हमको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, वो उसी प्रकार से हमारी पर्सनालिटी को अपने मन मस्तिष्क में इमेजिन करके स्टोर कर देते हैं कि वो जो बहुत गालियां देता है बातचीत करते समय, वो जो बहुत अच्छी बातचीत करता है, उसकी बातचीत में बहुत ही पोलाइटनेस है, बहुत ही डिसिप्लिन है, सभ्यता है, अगले का सम्मान होता है, अपनी बात को भी कहता है और अगले के सम्मान को भी ध्यान में रखता है। तो ऐसे पर्सनालिटी हमारी दिस दैट दोस वेज में कहीं ना कहीं डिफर करती है, हर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, और हमारी पर्सनालिटी को ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैस्लो जी ने क्या है इनका कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी से रिगार्डिंग, थोड़ा सा इस पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए मैस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पर्सनालिटी इज दैट पैटर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ये हमारे विचार का, हमारी फीलिंग्स और हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी। दैट डिस्टिंग्विशेस वन पर्सन फ्रॉम अनदर and that persist over time. It is the sum of the biological based and learned behavior which forms the person's unique responses to environmental stimuli. ओवरऑल सम टोटल यही है कि जैसे हमारे विचार होंगे, हमारी फीलिंग होगी, हमारा व्यवहार होगा लोगों के प्रति, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी का निर्माण होता है। अब देखिए मैस्लो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो मैस्लो जी ने क्या कहा है? मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इज ए, ध्यान दीजिएगा, मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी। आई रिपीट वंस अगेन, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स is a motivational theory in psychology comprising a 5-tier model of human needs. ठीक है, of human needs often depicted as hierarchical levels with a pyramid. Needs lower down in the hierarchy must be satisfied before individuals can attain to need higher up. From the bottom of the hierarchy upwards, the needs are physiological, safety, love and belonging,
एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग आप यहाँ पे समझिए नेक्स्ट पर। ये है आपके सामने एक पिरामिड बना हुआ है। अब पिरामिड में इन्होंने जो इस उस स्लाइड में बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में, वो इनका फोकस कहाँ से हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर ये जा रहे हैं। तो नीचे में देखिए सबसे पहले तो आपका यहाँ लिखा हुआ बेसिक नीड्स, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। कैसे, जैसे देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब फिजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है, फिजिकल नीड्स में हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें वार्मथ चाहिए, हमें रेस्ट चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में परसिस्ट करती हैं और इनकी आवश्यकता हर किसी को पड़ती ही पड़ती है। तो इनको नाम दिया गया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि बेसिक नीड्स में आता है। अब देखिए फिर बेसिक नीड्स में आपके सामने क्या आ रहा है, सेफ्टी नीड्स। ये भी एक बेसिक नीड है, ध्यान दीजिएगा। इस बेसिक नीड में आपका आता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी में क्या चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। हर किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, रमेश को, महेश को, दिनेश को, सुरेश को, सीता, गीता, रीता, सबको चाहिए सेफ्टी। किसको नहीं चाहिए। फिर है आप देखिए, फिर नीचे से ऊपर चल रहे हैं, आप देखिए, आप देख रहे हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब हमारी साइकोलॉजी से मतलब है इनका। यहाँ पर मैस्लो का कॉन्सेप्ट जो है पर्सनालिटी को डिफाइन करने का, पहले बेसिक नीड्स को उन्होंने फोकस किया, फिर वो साइकोलॉजिकल नीड्स पे फोकस कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स में देखिए जैसे लिखा हुआ है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है। बिलोंगिंगनेस जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। देखिए समाज में अगर आप रह रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स की भी जरूरत पड़ती है, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस की भी आवश्यकता होती है। आपके जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, नहीं तो आप एकाकी हो जाते हैं, लोन हो जाते हैं। अगर ये लोग ना हो तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इन सब की आवश्यकता हमें पड़ती है। हमें प्यार चाहिए, ठीक है, और हमें प्यार देना भी पड़ता है। प्यार मतलब एक अफेक्शन, ठीक है, एक लगाव, ठीक है, सब कोई लाइक करता है, चाहे मदर फादर से हो, ब्रदर से हो, सिस्टर से हो, हमारी वाइफ से हो, ठीक है, हमारे बच्चे से हो, या समाज के किसी भी प्राणी से हो। तो ये कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स की आवश्यकता, ये साइकोलॉजिकल नीड्स है। देखिए जब बच्चा माँ के पास आता है, माँ की गोदी में लेट जाता है, तो माँ उसके सर पे हाथ फेरने लगती है, प्यार भरा हाथ फेरती है। तो धीरे धीरे बच्चे को इतना अच्छा लगता है कि वो कुछ ही मिनट्स में सो जाता है, या सेकंड्स में कभी कभी सो जाता है। साइकोलॉजिकली उसको कितना अच्छा फील होता है। तो उस पर यहाँ फोकस किया गया है कि बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स। उसके बाद है आपका एस्टीम नीड्स। वो एस्टीम नीड्स क्या है, आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। प्रेस्टीज कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज इशू भी होता है, एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट की एक फीलिंग होती है, ठीक है। हमारी तारीफ हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारे गुड वर्क्स हो, हमारे अचीवमेंट्स हो, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे एस्टीम नीड्स में। और ये भी आपका आ रहा है साइकोलॉजिकल नीड्स में। किस में आता है आपका, ये साइकोलॉजिकल नीड्स में आता है। कौन सा आता है, एस्टीम नीड्स, ठीक है, जिसमें कि आपके सामने लिखा हुआ है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 1 पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ को फुलफिल करने के लिए कुछ नीड्स होती है हमारी, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो वो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हमारी कौन सी हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है सामने आपके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब क्या है इसका, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो ये आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जो कि पार्ट है आपके सेल्फ फुलफिलमेंट नीड का। मतलब सेल्फ को फुलफिल करने के लिए जो बेसिक हमारी नीड्स हैं वो क्या है, तो हमने उसको यहाँ पर नाम दिया है पिरामिड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का में है आपका अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, ठीक है, अपने पोटेंशियल के अनुसार किसी चीज को अचीव करना, प्राप्त करना, इंक्लूडिंग, ठीक है, क्या, और क्या इंक्लूड करता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज। हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, तो ये हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। फिर हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी नीड्स वर्सेस ग्रोथ नीड, ठीक है। दिस 5 स्टेज मॉडल, ये जो आपके सामने मॉडल है इसको कहा गया 5 स्टेज मॉडल, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको 5 स्टेज मॉडल कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस 5 स्टेज मॉडल कैन बी डिवाइडेड इनटू डेफिशिएंसी नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स। दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक तो आपका डेफिशिएंसी नीड्स में आ गया, दूसरा आपका ग्रोथ नीड्स में आता है। द फर्स्ट 4 लेवल, जो शुरुआत के फर्स्ट 4 लेवल है 1 2 3 4, ठीक है, इसको कहा जा रहा है। तो द फर्स्ट 4 लेवल्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज डेफिशिएंसी नीड्स, डी नीड्स। तो इनको हम लोग शुरुआत के 1 2 3 4 को क्या कहते हैं, डी नीड्स कहते हैं, ठीक है। और इनको नाम दिया जा रहा है टू एस डेफिशिएंसी नीड्स,
मतलब विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ डी नीड्स, एंड द टॉप लेवल इज नोन एज द ग्रोथ और बीइंग नीड्स, बी नीड्स। टॉप लेवल में क्या है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स को, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पर डेफिशिएंसी नीड्स, जो ये हमारी डेफिशिएंसी नीड्स हैं क्या 1 2 3 4, मतलब साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो डेफिशिएंसी नीड्स में लिखा हुआ है आपके सामने कि अराइज ड्यू टू डिप्राइवेशन, ये कैसे अराइज करती है, ड्यू टू डिप्राइवेशन एंड आर सेड टू मोटिवेट पीपल व्हेन they are unmet. Also, the motivation to fulfill such needs will become stronger the longer the duration they are denied. For example, the longer a person goes without food, the more hungry they will become. अब सपोज करिए कि आपको बहुत तेज भूख लगी है या प्यास लगी है या आपको वस्त्रों की आवश्यकता है और ये चीज़ आपको मिल नहीं रहा है, तो ये एक हमारी डेफिशिएंसी नीड्स में आता है, बेसिक नीड्स में आता है। तो बेसिक नीड्स में और ये साइकोलॉजिकल नीड्स में, तो ऐसे केस में हमको इसकी आवश्यकता है ही है, ये मुझे चाहिए। जितना ड्यूरेशन बढ़ेगा उतनी इसकी डिमांड बढ़ती है, ठीक है, ये यहाँ पर इसका मतलब है। तो देखिए यहाँ पर फिर से इन्होंने उस पिरामिड को बनाया है और आपके सामने है, देखिए इसमें इन्होंने 1 2 3 4 मतलब साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, एस्टीम को इन्होंने रखा है डेफिशिएंसी नीड्स में, और इस तरफ लिखा हुआ है कि मोटिवेशन डिक्रीजेस एज नीड्स आर मेट, ठीक है, मोटिवेशन डिक्रीजेस एज नीड्स आर मेट। अब ये कैसे होगा, अभी नेक्स्ट आप देखेंगे इसको, ठीक है। अब बीइंग ग्रोथ नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मोटिवेशन इंक्रीजेस एज नीड्स आर मेट। मोटिवेशन यहां हमारा बढ़ता है, इस वाले में मोटिवेशन आपका कम होता है। अब कैसे इस बात को कहा जा रहा है, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्रोथ नीड्स डू नॉट स्टेम फ्रॉम ए लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। जो ग्रोथ नीड होती है हमारी, यहाँ पे देखिए ग्रोथ नीड क्या है आपकी, आपको समझ में आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें कहा गया मोटिवेशन इंक्रीजेस एज नीड्स आर मेट, ठीक है। तो growth needs do not stem from a lack of something but rather from a desire to grow as a person. Once these growth needs have been reasonably satisfied, one may be able to reach the highest level called self-actualization. मतलब अपने आप को जान लेना, समझ लेना, पहचान लेना। एक बार हमें ये अगर ज्ञातव्य हो गया कि ये सब शरीर के लिए है, हमारे लिए नहीं है, हमारा उद्धार किस तरीके से है, सपोज करिए, ठीक है, हमें अति करनी है किसी चीज़ में, नहीं करनी है, हमारी कितनी नीड्स है, उतनी नीड में हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे दिमाग में डेवलप करते हैं। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर जब हमें खुद से मिल जाते हैं तो हमारी जो डिज़ायर होती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डू नॉट स्टेम फ्रॉम ए लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी से क्या होता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, बट रेदर फ्रॉम ए डिज़ायर टू ग्रो एज अ पर्सन। हमारे अंदर दूसरी नीड होती है कि हम एक अच्छे इंसान बने, जैसे कि वंस दीज ग्रोथ नीड्स हैव बीन रीजनेबली सेटिस्फाइड, ठीक है, जितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लॉजिकली, वन में बी एबल टू रीच द हाईएस्ट लेवल कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जितनी आवश्यकता है यदि उतना मिल गया है, उतने में आप संतुष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पर आप हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन इज केपेबल एंड हैज द डिजायर टू मूव अप द हायरार्की टुवर्ड्स ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हर कोई केपेबल है, सक्षम है, और एक डिजायर है उसके अंदर टू मूव अप द हायरार्की। हायरार्की मतलब आगे बढ़ता, हर कोई आगे ही बढ़ना चाहता है, ठीक है, टुवर्ड्स ए लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनका कहने का मतलब है, जैसे इस पिरामिड में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नीड फुलफिल हुई, ये भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, तो आप फाइनली कहाँ बढ़ रहे हैं, लास्ट में आप जा तो यही रहे ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, मतलब अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल, मतलब फुल सेटिस्फेक्शन इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, ठीक है। ये यहाँ पर मतलब है कि एवरी पर्सन इज केपेबल एंड हैज द डिजायर टू मूव अप द हायरार्की टुवर्ड्स द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस इज ऑफन डिसरप्टेड बाय अ फेलियर टू मीट लोअर लेवल नीड्स। कभी कभी दुर्भाग्यवश प्रोग्रेस इज ऑफन डिसरप्टेड, ठीक है, प्रोग्रेस रुक जाती है, प्रभावित हो जाती है, बाय फेलियर टू मीट लोअर लेवल नीड्स, कि हम जो नीचे की हमारी नीड्स हैं उन पर ज्यादा हमारा फोकस हो जाता है, हम उसी को सब कुछ समझने लगते हैं। कौन सी नीड्स को, देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर बता रहे एक बार, ये हमारी नीड्स है, ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वही बात हो रही, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेस इज ऑफन डिसरप्टेड बाय फेलियर टू मीट लोअर लेवल नीड्स
Life experiences including divorce and loss of a job may cause an individual to fluctuate between levels of the hierarchy. अब देखिए, अगर आपकी लाइफ में कहीं आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है, ठीक है, या लॉस ऑफ जॉब है, नौकरी नहीं है, तो मे कॉज एन इंडिविजुअल, तो कभी कभी किसी इंडिविजुअल को, किसी प्राणी को टू फ्लक्चुएट, वो फ्लक्चुएट कर रहा है कि ऊपर जाएं कि नीचे जाएं या बीच में रहें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लॉजिकल है, क्या इलॉजिकल है, तो इसी में, इसी हायरार्की में वो फ्लक्चुएट करता रह जाता है। ठीक है, अब है, हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए द ओरिजिनल हायरार्की ऑफ नीड्स 5 स्टेज मॉडल इंक्लूड, सबसे पहले क्या आपका साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है, मतलब साइकिक नीड्स क्या है हमारी, तो दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, एग्जांपल एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, क्लोथिंग, वार्मथ, सेक्स, स्लीप। देखिए, इन चीज़ों की तो आवश्यकता है ही। साइकोलॉजिकली हम दिमाग में जब इन बातों को सोचते हैं, सोचने के बाद यदि ये चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम बहुत डिस्टर्ब भी होते हैं। अब देखिए, अतिवर्ड जहाँ लग जाएगा, ओवर तो वो तो गलत है ही है। किसी भी चीज़ को लेके आप सिंपल से लीजिए, आप घर में यदि दाल चावल रोटी खाते हैं, जो कुछ भी आपका भोजन है, प्रिय भोजन, जो भी आप रेगुलर मोड में खाते हैं, उसी प्रिय भोजन को यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, डिसेंट्री हो जाएगी, आप डॉक्टर पास जाएंगे, भागेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप उस अपने आप को क्योर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि इट इज़ कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं यदि आप किसी चीज़ को एक एक्सेस में, एक्स्ट्रा यूज़ में, ठीक है, और जो जितना उसका यूज़ नहीं है, फिर भी आपके अंदर ये भाव आ रहा है कि और हो और हो और हो, तो ये गलत हो जाता है। लेकिन ये नीड है, ये हमारे इन्होंने, मैस्लो ने उसको माना है कि ये नीड तो है ही है हमारी, और हमें इस पर भी ध्यान देना ही चाहिए। ठीक है, जैसे कि सर्वाइवल के लिए, किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें कपड़े लत्ते चाहिए, ठीक है, हमें वार्मथ चाहिए, ठीक है, हमें सेक्स भी चाहिए, हमें सोना भी है। तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में, अब आप इसको, अभी मैं आपको बता रहा था साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, अब हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकली आप देखिए, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, वो जो थॉट्स और फीलिंग है, अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली आप देखिए कहीं ना कहीं उनका रिफ्लेक्शन किस में आता है, बिहेवियर में। ठीक है, ओके, क्लियर। अब साइकोलॉजिकली अगर आप इस बात को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो ये विचार करना भी उचित है सही गलत का, ठीक है, और करना भी चाहिए। लेकिन जब बात आ जाती फिजिकल नीड्स की, जो हमें, हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकली जिसकी आवश्यकता ही आवश्यकता है, तब हम यहां पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। जैसे कि आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो देखिए, अब बायोलॉजिकली आवश्यकता है तो है, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथिंग चाहिए, हमें सेक्स चाहिए, हमें सोना है, हमें जगना भी है, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें काम भी करना है, हमें पैसे अर्न करने हैं, ठीक है, और हम पैसा अर्न नहीं करेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे, खर्चे कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। अब आगे नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पर इसको फोकस किया जा रहा है, इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। अगर ये नीड्स आपको नहीं मिलती है, ये बेसिक नीड्स में आता है, ध्यान दीजिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है आपका बेसिक नीड में है, अगर ये आपको नहीं मिलती हैं तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। तो मास्लो कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज ऑल द अदर नीड्स। जैसे और हमारी बॉडी की आवश्यकता है, हमारी खुद की आवश्यकता है, वैसे मैस्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी बहुत वैल्यू दी है, प्रायोरिटी दी है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ऑल द अदर नीड्स बिकम सेकेंडरी अंटिल दीज नीड्स आर मेट। जब तक ये नीड्स, भाई हमें भूख लगी, खाना नहीं मिलेगा तो हम भूख से बेचैन है, क्लास में लेक्चर हम दे रहे हैं, हम दे नहीं पाएंगे, क्लास में लेक्चर हम सुन रहे हैं, हम सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, हमें भूख लगी, बच्चा कहता भी सर मुझे भूख लगी, क्या मैं खाना खाने चला जाऊं, या चाय पीने जाऊं, या कॉफ़ी पी आऊं, या समोसा खाऊं, ऐसी बातें करने लगते हैं।
तो कभी कभी जो टीचर भी समझदार होता है तो वो अलाउ भी कर देता है कि बच्चा भूखा हुआ है, सारा ध्यान इसका भूख में केंद्रित है, बेटर है कि 5-10 मिनट में खा के वापस आ जाएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए, तो अलाउ कर दिया। तो इसलिए जो इस स्लाइड में फिजियोलॉजिकल नीड्स पर फोकस किया गया है, और मैंने इसको साइकोलॉजिकल नीड से भी कंपेयर करने की कोशिश की है यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए मैस्लो ने लास्ट में इस बात को फाइनली कह दिया कि मैस्लो कंसिडर्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज ऑल द अदर नीड्स बिकम सेकेंडरी अंटिल दीज नीड्स आर मेट। फिर जब तक ये नीड्स आपकी फुलफिल नहीं होती हैं, बाकी सारी नीड्स आपकी सेकेंडरी हो जाती हैं। नेक्स्ट वी सी सेफ्टी नीड्स। अब सेफ्टी नीड्स में क्या है, प्रोटेक्शन चाहिए फ्रॉम एलिमेंट, सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ, स्टेबिलिटी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। सेफ्टी में जो भी हमारी सिक्योरिटी है वो दूर हो और हमें सेफ्टी प्राप्त हो, हम सिक्योर फील करें, तो ये होता है हमारा सेफ्टी नीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो लव क्या है और बिलोंगिंगनेस नीड्स हमारी क्या है, हमने बिगनिंग में आपसे कहा था कि लेटर आप लोग इस पर डीप में जानेंगे। तो अब आपके सामने वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं कि आफ्टर कौन सी नीड, फिजियोलॉजिकल, मतलब यहाँ पर जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं जो इस पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं आफ्टर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स हैव बीन फुलफिल्ड। अब ये हमारी नीड्स क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई। द थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल एंड इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब जो थर्ड लेवल ऑफ नीड है ये आपका, अब ये क्या है, ये आपकी सोशल है और इन्वॉल्व करती है बहुत सारी फीलिंग्स को। फीलिंग ऑफ व्हाट, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये हमारे ये है, ये हमारे वो हैं, हमारे इनसे ऐसे रिलेशन है, हमारे उनसे वैसे रिलेशन है, ठीक है। द नीड फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मोटिवेट बिहेवियर। तो जो हमारी नीड होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल इंक्लूड फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। एक दूसरे को हम प्यार से मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, फीलिंग्स को केयर करते हैं। वही बात यहाँ पर कही जा रही है। एफिलिएटिंग, बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, कभी कभी ऑफिस में हम वहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं, फ्रेंड सर्कल में एक्सपेक्ट करते हैं कि सम्मान हमें देना है और सम्मान हमें लेना भी है, ऐसा ही फैमिली में भी होता है, ठीक है। वही बात यहाँ कही जाए लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, तो कहीं ना कहीं मैस्लो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स भी एक उसमें आती हैं, मतलब आवश्यकता में है, ठीक है। अब है आपका एस्टीम नीड्स, तो ठीक है, विच मास्लो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इस एस्टीम नीड्स को मास्लो ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एस्टीम फॉर वन सेल्फ, ठीक है, इसमें आता है डिग्निटी, मेरी डिग्निटी, मेरा लेवल, मेरा स्टैंडर्ड, मेरा स्टेटस, ठीक है। अचीवमेंट, आई हैव अचीव दिस, अचीव दैट, मेरा ये है प्रोग्रेस, ठीक है। मास्टरी, किसी पे मास्टर भाव रखना, मास्टरी करना। इंडिपेंडेंस, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो 2 प्रकार से यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है, किसको, एस्टीम नीड्स को, विच मास्लो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एस्टीम नीड्स फॉर वन सेल्फ, जिसमें कि आपका डिग्निटी, अचीवमेंट, मास्टरी एंड इंडिपेंडेंस आता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है द डिजायर फॉर रेपुटेशन और रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। अब ये भाव तो देखिए कहीं ना कहीं सबके अंदर होता ही होता है। अब यह कुछ में थोड़ा कम होता है, उन पे उनका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, पेशेंस होता है, कुछ में नहीं होता है, तो ओपन होकर वो सामने हमारे आ जाता है, ठीक है। कि ये इस विचारधारा का व्यक्ति है, इसकी ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई है रेदर देन अदर्स। तो मैस्लो इंडिकेटेड दैट द नीड फॉर रेस्पेक्ट और रेपुटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चा भी देखिए कहीं ना कहीं रेपुटेशन को लेकर, अपने रेस्पेक्ट को लेकर, ठीक है, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट एंड प्रोसीड्स रियल सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी। अब कोई भी हो, हम तो यहाँ पर ये कहेंगे बच्चा हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, ये भाव तो होते ही होते हैं कि हमें सम्मान प्राप्त हो, ठीक है, हमें एक रेपुटेशन प्राप्त हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात यहाँ पर मैस्लो जी ने फोकस किया है कि एस्टीम नीड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एस्टीम फॉर वन सेल्फ एंड द डिजायर फॉर रेपुटेशन। रेपुटेशन की हमें डिजायर है और रेस्पेक्ट, सम्मान की, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, ठीक है। अब जो पिरामिड में सबसे पहले लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग नीचे से 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं, तो जो 5 पॉइंट है हमारा ये, तो उसमें जो लिखा हुआ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एक बार हम लोग फिर से पहुंच देख लेते हैं। बिगिनिंग में था हमारे पास, ठीक है, बिगिनिंग में इस वाले में आप देखिए ये है, यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, ये 5th है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसमें आता है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, सेल्फ को फुलफिल करने के लिए, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग
क्रिएटिव एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे, देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल। अब देखिए हमने शुरुआत में कहा था कि अभी ज़्यादा डिटेल मैंने बिगिनिंग में नहीं दिया आपको, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी आ रही सामने, वो जो पिरामिड आपके सामने बना हुआ उससे रिलेटेड और ज़्यादा क्लैरिटी स्टेप बाय स्टेप आपको आती जाएगी। अब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, seeking personal growth and peak experiences, a desire to become everything one is capable of becoming। मैस्लो जी ने 1987 में पेज नंबर 64 में इस बात को मेंशन किया है, डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन। ठीक है, अ डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। जितना आप केपेबल हैं, जितना आप अपने कैपेसिटी के अनुसार, टैलेंट के अनुसार, स्किल के अनुसार, जो आप जितना बन सकते हैं अपने पोटेंशियल के अनुसार, तो वही लिखा हुआ है रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी लेवल है, ठीक है, कितना हम कर सकते हैं, ठीक है, और सेल्फ फुलफिल कितने हम सेटिस्फाई होते हैं, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ, हमारी पर्सनल ग्रोथ किसमें है, क्या है, पीक एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे अनुभवों के साथ जो नीचे 1 2 3 4 स्टेप है, ठीक है, तब कहीं हमारे अंदर ये भाव होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, एक्चुअल में हमारी नीड क्या है, तो अ डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई रिपीट वंस मोर, अ डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। एक भाव होता है, एक डिजायर होता है टू बिकम एवरीथिंग वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। ठीक है, डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग, जितना वो केपेबल है और बन सकता है, वो डिजायर हमारे अंदर बनी ही रहती है टू बिकम एवरीथिंग। ठीक है, अब कंक्लूजन में हम देखते हैं कि नीड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर मोटिवेटेड बाय हायरार्की ऑफ नीड्स, जैसा कि हमने पिरामिड में देखा, नीड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्की ऑफ prepotency in which more basic needs must be more or less met rather than all or none prior to higher needs. The order of needs is not rigid but instead may be flexible based on external circumstances or individual differences. Most behavior is motivated that is simultaneously determined by more than one basic need। ठीक है, so this is the conclusion of what we have studied before the conclusion part in different slides। तो इससे कंक्लूजन हम यही करते हैं कि ये जो पिरामिड में जो 5 स्टेप हैं एज पर मैस्लो कॉन्सेप्ट, तो वी सी की सभी की आवश्यकता है, सभी की नीड है, और हम लोग बिगिन जो है, जो हमारे हम लोगों की बिगिनिंग होती है कहीं ना कहीं यहाँ से होती है, फिजियोलॉजिकल नीड से, फूड वाटर वार्मथ नेट से, फिर सेफ्टी नीड्स से, फिर बिलोंगिंग नीड्स एंड लव नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ, फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअल में कितनी हमारी नीड है, आवश्यकता है, क्या पोटेंशियल है, क्या हम कर सकते हैं, और जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब इट। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है, ये है हमारा यूट्यूब चैनल @Dr. Mohit Tiwari। ठीक है, and this is my Instagram and this is WhatsApp number, and at the last you have my email ID. In case of any kind of clarification, you all are welcome to contact me. So here I end my lecture now. Thank you very much. Thank you to all of you. Thank